नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी HD। दोस्तों, अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको क्या क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाइए या गूगल सर्च में आपको टाइप करना है forms.google.com। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये फॉर्म एक आपका खुल गया है। यहाँ आपने देखा ऊपर मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर से मैंने लॉगिन किया हुआ है इस गूगल क्रोम में। तो आपको सबसे पहले अगर ये ना दिखाई दे तो आप अपनी ईमेल आईडी से इस गूगल फॉर्म में अपना लॉगिन कर लें। यहाँ ऊपर सबसे पहले आपको अपने फॉर्म का टाइटल देना है। यहाँ हम टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे टेस्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे डिस्क्रिप्शन देना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि आपके जो टेस्ट के क्या रूल्स हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ फिल इन कैपिटल लेटर्स। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब मैं जितने भी क्वेश्चंस के टाइप होते हैं उनके बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर आप शॉर्ट आंसर टाइप चाहते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो यहाँ नीचे आपको एक सर्कल में प्लस का आइकन दिखाई देगा, यहाँ प्रेस कीजिए तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ हम दूसरा टाइप करते हैं राइट अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि ये एक पैराग्राफ टाइप में आंसर हो सकता है इसका। तो यहाँ इसने ऑप्शन पैराग्राफ चूज अपने आप कर लिया। तो हम यहाँ से जाके दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले सकते हैं जेंडर। और यहाँ इसका ऑप्शन हम दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में हम ऑप्शन देंगे ऑप्शन 1 2 3 करके। यहाँ आपको ऊपर सजेशन दिए गए हैं एड ऑल। एड ऑल में आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे, फीमेल, मेल, प्रेफर नॉट टू से एंड अदर। अगर हम समय बचाना चाहें तो इन सबको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या अपनी तरफ से आप मेल या फीमेल भी ऑप्शन 1 और ऐड ऑप्शन करके हम दूसरे ऑप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड ऑल कर देते हैं। अब यहाँ करने के बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ प्रेफर नॉट टू से ना हो, तो यहाँ आप इसे क्रॉस कर दीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगी। आपके दो ऑप्शन रह जाएंगे। और अदर का भी आप खत्म करना चाहते हो कि कोई अपना ट्रांसजेंडर दिखाना चाहता है, उसके आप क्रॉस करके ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ इसे क्रॉस कर दीजिए। हम दो ही ऑप्शन रखेंगे, फीमेल और मेल। तो दोस्तों यहाँ तक तो है हमारे बेसिक क्वेश्चन। मान लीजिए आप कोई टेस्ट बना रहे हैं, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। मान लीजिए आप कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन चाहिएंगे, या चेक्स बॉक्सेस से के माध्यम से आप उनके रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, या कोई लीनियर स्केल लेना चाहते हैं, या कोई आप फ़ोटो के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि इस फ़ोटो में ये कौन है। तो ये सब मैं आपको अगला बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इन पोर्शन को भी छोड़ सकते हैं और हम एक नया पोर्शन लेने जा रहे हैं, असाइन सेक्शन। यहाँ आपने देखा होगा कि 2 लाइन हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया सेक्शन बन जाएगा। इस नए सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ नया सेक्शन आ गया हमारा। यहाँ आपने देखा सेक्शन 2 ऑफ 2, यहाँ ऊपर सेक्शन 1 ऑफ 2 और सेक्शन 2 ऑफ 2। यहाँ भी इस सेक्शन का हम ऊपर टाइटल दे सकते हैं। इस टाइटल में हम लिख सकते हैं मैथ्स। तो यहाँ पर हम कुछ भी क्वेश्चन मैथ से संबंधित या किसी और सब्जेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस आइकन दबाएंगे। इसके बाद पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड द ओड नंबर। इसके बाद हम आंसर लेंगे। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस देंगे। यहाँ पर ऑप्शन लिख सकते हैं हम 4। दूसरे में ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ ऐड ऑप्शन में करके, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और अगला ऑप्शन हम दे सकते हैं 3। यहाँ देने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप प्लस दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
यहाँ पर और ऑप्शंस हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, चेक बॉक्स है। इसका हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि इसे कैसे लिया जा सकता है। हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक टेस्ट नहीं बना रहे, तो आप अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, टेस्ट की ज़रूरत के हिसाब से अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे इस क्वेश्चंस को हॉबीज़, HOBBIES हॉबीज़, और यहाँ ऑप्शंस लेंगे हम चेक बॉक्सेस के माध्यम से। मान लीजिए ऑप्शन 1 लिख सकते हैं, आपका हॉबीज़ क्या हो सकती है, क्रिकेट। दूसरा ऑप्शन लेंगे रीडिंग। अगला ऑप्शन हम ले सकते हैं स्पोर्ट्स। इस तरह आप कितने भी ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यहाँ प्लस आइकन को प्रेस कीजिए। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्वेश्चन लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का दबा के, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे क्लास। मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं बच्चे की क्लास कौन सी है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस की जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देंगे। तो जो सी भी क्लास है यहाँ ऑप्शन 1 दे दीजिए, मान लीजिए 6 है, अगला ऑप्शन 7, अगला ऑप्शन 8, अगला ऑप्शन 9। इतने आप ऑप्शन जितना भी बढ़ा सकें बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने 10 तक दे दिए। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, एक फ़ोटो वाला आपको बता देता हूँ। तो इसके साथ में आपको एक पिक्चर आइकन बना दिखाई देगा, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर इस पर अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस पिक्चर आइकन पे टैप करते हैं, तो यहाँ पर आएगा अपलोड कैमरा बाय URL और फ़ोटोज़। तो हम ब्राउज़ करके जो हमारे मोबाइल में कंप्यूटर में फ़ोटो है उसको हम यहाँ लेके आएंगे। तो ब्राउज़ पे प्रेस कीजिए और यहाँ नीचे फाइल्स पे आप टैप करें, और इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको, और इसके बाद यहाँ पर आप गैलरी चूज़ कीजिए, फाइल्स चूज़ कीजिए, जो भी आपका है यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ से हम इस फ़ोटो को चूज़ कर लेते हैं। तो आपकी ये फ़ोटो यहाँ आ गई। तो हम क्वेश्चंस यहाँ दे सकते हैं, हु इज़ दिस मैन, और यहाँ नीचे आप किसी तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आप इनके कई नाम दे सकते हैं जो एक सही हो, और उसके बाद आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं या पैराग्राफ भी दे सकते हैं किसके बारे में आपको जानकारी दे दी है, राइट अबाउट दिस मैन। यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर लिख देते हैं और उसके बाद नया क्वेश्चन हम टाइप करते हैं। अब यहाँ हम एक अलग टाइप लेंगे, जैसे हम आंसर में देखेंगे कि हमारा एक है यहाँ पे फाइल अपलोड का हो गया, ड्रॉप डाउन चेक बॉक्सेस मल्टीपल चॉइस। अब हम लीनियर स्केल का लेते हैं। लीनियर स्केल क्या है, तो इसको हम एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे योर एक्सपीरियंस इन स्कूल। अब यहाँ पर इस स्केल पे 1 to 5, यानी 1 सबसे कम और 5 सबसे ज़्यादा, तो लेवल 1 की साइड हो जाएगा बैड, और यहाँ पे वेरी गुड। तो बच्चा आप चूज़ करके बताएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है स्कूल में कैसा रहा, बैड या गुड। तो 1 to लेके 5 पॉइंट तक वो बता सकेगा। 1 यानी सबसे बेकार, 5 की तरफ वेरी गुड। तो इस तरह एक बार हम इस फॉर्म का जब बन जाएगा तो इसके बाद हम आपको प्रीव्यू दिखाएंगे। तो इसमें और भी काफ़ी ऑप्शन हैं, मल्टीपल चॉइस ग्रिड भी है, टिक बॉक्स भी है, डेट भी है, टाइम भी है, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चंस के आगे एक रेड स्टार देखा होगा। इसका क्या मतलब है, चलो आइए देखते हैं। पहले इसे प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया। नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक कॉपी का, डिलीट का, रिक्वायर्ड का। अगर आप इस क्वेश्चन को कॉपी करना चाहते हैं और नया क्वेश्चन बनाना चाहते हैं इसी के बेस पे, तो आप इसे कॉपी का प्रेस कीजिए, तो इसके नीचे नया क्वेश्चन सेम आ जाएगा, आप उसे एडिट कर लीजिए। आपको लगता है कि आपने ये क्वेश्चन नहीं देना था, तो आप इसे डिलीट आइकन पे प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब जब आपने यहाँ पर स्टार आइकन देखा था एक रेड कलर का, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी है, उसके बिना आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी है, उसके बिना आप अगले सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर नाम के आगे रिक्वायर्ड कर दिया, राइट अबाउट योर सेल्फ। मान लीजिए बच्चा अपने बारे में नहीं लिखना चाहता, या आप चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं उसके बारे में ये आंसर लेना, तो आप इसे रिक्वायर्ड को ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसे देखेंगे कि यहाँ पर अब आपका रेड साइन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम इसको थोड़ा बहुत और रिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ब्रश पेंट की प्लेट दिखाई दे रही है, आपको इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर एक हेडर पूछ रहा है, हेडर इमेज, यानी हमने जो अपना टेस्ट शुरू किया या फॉर्म भरवाना शुरू किया उसके ऊपर आपको कोई इमेज देनी है या नहीं। तो उसको देने के लिए आप यहाँ चूज़ एन इमेज कीजिए। तो यहाँ पर पहले से ही गूगल द्वारा कुछ इमेजेस दी गई हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, या अपलोड के माध्यम से
कोई भी यहाँ ब्राउज में जाके आपके जो कंप्यूटर या मोबाइल में है वो इमेज चूज़ कर सकते हैं और उसको यहाँ पे ला सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेज पहले से बना के रखी है, यहाँ हम इसे क्लिक करके लेके आते हैं। यहाँ पे ये इमेज आ रही है, यहाँ आपको अभी थोड़ी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब मैं इसे डन कर दूंगा ये आपको यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ डन मैंने कर दिया, यहाँ इमेज अपलोड हो चुकी है। आप इसे अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ कुछ देख रखे हैं आप नीचे थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। नीचे फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल मेरा बेसिक है, आप डेकोरेटिव, फॉर्मल, प्लेफुल इस तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक अच्छा आप बेसिक रहने दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आपने देखा जो मैंने फ़ोटो बना रखी थी और यहाँ अपलोड किया वो यहाँ सामने आ गई आपके। इसके बाद हम और ऑप्शन देखते हैं। इसके आगे इस एरो आइकन पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस फॉर्म का, जिसे आप अब अपने बच्चों को भेजेंगे, जिसे वो फिल करके इसे आपको रिस्पांस जमा करवाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं या सीधा आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए जो आप मैसेज द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा भेजें, तो उसके लिए आप लिंक आइकन पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ये लिंक मिल गया, आपको कॉपी बटन पे प्रेस करना है। अगर ये बहुत बड़ा लिंक आप कॉपी नहीं करना चाहते, इसे शॉर्टन करने के लिए यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो लिंक है थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इसे आप यहाँ कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसे व्हाट्सएप द्वारा वहाँ पर पेस्ट करके भेज सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट इसे आप फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। ये आइकन यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ मैंने इसे कॉपी कर लिया है और इसको मैं बाद में पेस्ट करूँगा। इतने मैं आपको दूसरे ऑप्शंस बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। इसके बाद ये आपको 3 डॉट मेनू पे प्रेस करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में पहला है जर्नल कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। यहाँ आपको अगर मान लीजिए किसी ने जवाब देना है इस गूगल फॉर्म का, तो आप उसका ईमेल भी कलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक इस चेक बॉक्स द्वारा। जब आप इस चेक बॉक्स को ओके कर देंगे तो आपके जो फॉर्म खुलेगा, किसी जिसको भी आपने लिंक भेजा है, तो सबसे पहले आप उसका वो ये ईमेल एड्रेस पूछेगा। तो इसलिए इसको चेक कर दीजिए अगर आपको ईमेल एड्रेस चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो इसे बंद कर दीजिए। अगला है रिक्वायर्ड साइन इन। इसका यह मतलब है कि जब आप इस फॉर्म को किसी को भेजेंगे तो वो अपने ईमेल आईडी से अपने फ़ोन को चला रहा होगा। तो जब आप इसे ओके कर देते हैं तो वो अपनी एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स जमा करा पाएगा। तो इसलिए अगर आप किसी एक व्यक्ति से एक रिस्पॉन्स चाहते हैं तो इसे ओके रखिए। तो अब दूसरा है रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। अगर वो चाहते हैं कि आप टेस्ट दे दिया बच्चे ने और वो उसे याद आया कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया और दोबारा उसे फिलअप कर सके, ठीक कर सके, तो इस ऑप्शन को आप चूज़ कीजिए। आगे लिख रखा है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। इसके बाद इसमें ये ऑप्शन दिया गया है जिससे अगर बच्चा को क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है तो उसमें वो टेक्स्ट के रिस्पॉन्सेज भी साथ के साथ देख सकता है। ये हम बाद में भी तय कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम इन दोनों को यहीं छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन। आप जर्नल के आगे प्रेजेंटेशन पे टैप करें तो यहाँ है शो प्रोग्रेस बार। शो प्रोग्रेस बार में क्या है, जब आप इसे टिक कर देते हैं तो बच्चा मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, फिर दूसरे का दे रहा है। मान लीजिए टोटल क्वेश्चन 10 हैं, तो 10 क्वेश्चन के बाद वो प्रोग्रेस बार पूरी हो जाएगी। जिस तरह हम बैटरी फ़ोन की चार्ज करते हैं तो 10% पे, 20% पे, 30% पे वो बार आगे बढ़ती चली जाती है। इसी तरह जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट सोल्व करता रहेगा तो ये बार आगे बढ़ती चली जाएगी। अगला है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। शफल क्वेश्चन ऑर्डर में है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन सीरियल से नहीं आए, अगर वो आपस में शफल करके आए तो इसलिए आप इसे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन से आगे एरो का आइकन है, इसे आप दबाएंगे तो यहाँ पर क्विज़ का ऑप्शन है। क्विज़ का ऑप्शन है यानी कि आपने अगर किसी ऐसा फॉर्म बनाया है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं तो आप इसको ऑन कर दीजिए, तो ये एक क्विज़ बन जाएगा। तो उसमें साथ के साथ उसके लिए मार्क्स तय होंगे और आप उसे मार्क्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ये ऑप्शन थोड़े एडवांस हैं, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसे हम शुरू के लिए ऑफ कर देते हैं। आप सिंपल एक फॉर्म बनाइए जिसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्म की आप सेटिंग बदलने के बाद आप ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ आप इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद ये आपका फॉर्म तैयार हो गया है। अब हम इसका लिंक देखेंगे और इसे हम लिंक भेजेंगे
तो इसे हम बैक चले जाते हैं और हम व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में जाएंगे, यहाँ पर किसी को भी आपने भेजना है तो यहाँ पर उसका नंबर ढूंढिए और यहाँ पर लिंक उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए जो हमने लिंक लिया था और इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। अब ये फॉरवर्ड हो गया है लिंक। अब हम इसे क्लिक करके इसके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्म को भर करके। यहाँ पे टेस्ट के नाम से ये फॉर्म है। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं, क्या प्रोग्रेस बार भी आपको नीचे दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का आप अपना आंसर दे दीजिए। यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने अपना, नेताजी। उसके बाद जेंडर लिख दीजिए मेल। राइट अबाउट्स योर सेल्फ, इसको हमने रिक्वायर नहीं किया था, चाहे तो हम इसे छोड़ के अगले नेक्स्ट सेक्शन पे भी जा सकते हैं, तो हम इसे छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपने देखा कि नेक्स्ट सेक्शन आ गया जो कि हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए बनाया था। तो यहाँ पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो नीचे भी यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार दिखाई देगी, यानी पहला सेक्शन आप पूरा कर चुके हैं, आप दूसरे सेक्शन पे हैं। तो नीचे आपको सबमिट का बटन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप फॉर्म भर के सबमिट भी कर सकते हैं। अब इन सब का आपको आंसर देना ज़रूरी है। यहाँ फाइंड द ऑड नंबर पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, नेम आप यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ हॉबीज़ भी आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद क्लास सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद एक्सपीरियंस इन स्कूल, वेरी गुड, या जैसे भी आप आंसर देना चाहें। तो यहाँ पर आप सबमिट पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका टेस्ट आ गया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, एडिट योर रिस्पॉन्स। जहाँ हमने ऑप्शन दिए थे कि अगर हमें कोई जवाब गलत लगता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ एडिट योर रिस्पॉन्स पे हम जाके भी वो बच्चा ठीक कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर नाम उसने गलत लिख दिया, यहाँ लिखना था नीरज, तो यहाँ नीरज करके आप उसे दोबारा नेक्स्ट पे चले जाइए। यहाँ पर दोबारा जो आंसर ने फिल किया है वो फिल करे हुए आपको दिखाई देंगे और सबमिट पे आप प्रेस कर देंगे तो ये आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं, उसके द्वारा टेस्ट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें उसने जो रिस्पॉन्स जमा कराए हैं वो कहाँ हैं। तो अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस के साथ रिस्पॉन्सेज आपको दिखाई दे रहा है। तो आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये रिस्पॉन्स दिखाई देगा समरी के रूप में। व्हाट इज़ योर नेम, राइट अबाउट योर सेल्फ, उसमें कुछ नहीं आया था। जेंडर यहाँ मेल फीमेल आपको दिखाई दे रहा है। मैथ्स रिस्पॉन्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कितने क्या हैं। यहाँ हॉबीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको स्टैटिकल डाटा ग्राफ के माध्यम से दिखाई दे रहा है जो हमने वहाँ पे चूज़ किया था। इसके बाद अगर हम इसकी एक्सेल बनाना चाहें तो यहाँ पर एक्सेल प्रेस कर सकते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहे क्वेश्चंस इंडिविजुअल के बारे में, जिसने मान लीजिए 100 से ज़्यादा बच्चों ने जवाब दिया है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का आप यहाँ पे एक बार में सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसका आप एक्सेल फाइल बनाते हैं। तो इस एक्सेल फाइल पे क्लिक कीजिए, अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। आपके यहाँ गूगल शीट्स में आपका रिस्पॉन्स जो है बच्चे ने दिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ टाइम स्टैम्प आपको मिल गई, इस बच्चे ने कब आपको जवाब दिया है, किस तारीख को, किस समय, क्या क्या उसने आंसर दिए हैं, यहाँ सब आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। तो जितने क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपके यहाँ पे आ चुके हैं और इसको हम यहाँ पे जाके सेव भी कर सकते हैं क्योंकि आपके गूगल शीट में ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिख कर भेज दीजिए, मैं उसका सलूशन करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोज़ आपको जल्दी ही मिलते रहें। धन्यवाद।